हाय बच्चों। आज बड़ा यूनिक सा हम सेशन लेने वाले हैं। जेई एडवांस 2025 के पेपर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट जब इस पेपर को करता तो मैं किस तरीके से करता हूँ। एंड इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हो एग्जाम में जाके पेपर, मैंने भी पेपर नहीं देखा हुआ है, पहली बार मैं भी सब क्वेश्चंस को देख के उनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो टाइमर के साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं घंटे में हम लोग कितने मार्क्स ले पाते हैं जेई एडवांस के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट। तो टाइमर अपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है जेई एडवांस के पेपर 1 का, वो हमें दिख रहा है 12 मार्क का सेक्शन है, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी। उसके अलावा हमारे पास बात ये है कि +3 -1 है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली दी की 4 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि यार पहले क्वेश्चन में ये सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के। रेडियस आर है, मास एम है, और रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है इनसाइड अ रिंग। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात लग रही है, एक बार देखते हैं इसका क्या मतलब है कि जो इसमें अदर एंड ऑफ द रिंग है वो पेरिफेरी के साथ अटैच्ड है। इस बात का क्या मतलब है? Let us try to understand this. एक सेकेंड, there is some challenge. ठीक है, पेरिफेरी जो है हमारी वो कुछ इधर की तरफ है, पेरिफेरी ऑफ द रिंग। यहाँ पे ये कुछ अटैच कर रखा है। वर्टिकल प्लेन ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। द डिस्क कैन ओनली रोल अलोंग इनसाइड द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ठीक है, जो डिस्क है वो ओनली कैन रोल इनसाइड ओनली द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। एक सेकंड, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम कुछ। ठीक है, सॉरी, कमिंग बैक टू, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, हो जाता है कभी कभार, टाइम वेस्ट भी हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। तो अभी हम यहाँ नोटिस करते हैं कि यार स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी। ठीक है, फॉलोइंग द स्प्रिंग फॉलोइंग द हुक्स लॉ इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज लोकेटेड इन द रिंग, टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क विल बी दिस। अच्छा, इसमें देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट बात एक ये भी लग रही है ना, रोल अलोंग द इनसाइड ऑफ दिस डिस्क। तो ऐसा कुछ हमें ये लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट बात लग रही है। तो अब यहाँ पे अगर ये देखो, ये जो डिस्क है, अब ये को इसको मैं देखो SHM वाली बात है एसेंशली। डिस्क को ऐसे घुमाया, x डिस्टेंस ले गया मैं पेरिफेरी के अलोंग। ठीक है ना, x डिस्टेंस अगर मैं पेरिफेरी के अलोंग डिस्क को ले गया तो मुझे समझ आ रहा है कि यार इस पर स्प्रिंग वाली एक फोर्स लगेगी kx, एक फोर्स लगेगी mg वाली फोर्स लगेगी, एक नॉर्मल लगेगा, और एक फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है इंक्लाइन प्लेन पे। तो फ्रिक्शन कुछ हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, मतलब एक डिस्क को बड़ा करके देखते हैं तो mg कुछ ऐसे होगा और फ्रिक्शन कुछ ऐसे होगा, kx कुछ ऐसे होगा और नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो अगेन kx और mg के कंपोनेंट आ जाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अगर मैं एफ रीस्टोरिंग की बात करता तो मैं एसेंशली मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्चुअली यही बोलता कि यार kx माइनस m प्लस mg साइन थीटा, वेर थीटा वुड बी दिस एंगल जो सेंटर से होगा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होता, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, सॉरी, माइनस एफ वुड बी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से मैं अगर ये कैलकुलेट करता, बट इसमें देखो एक हमारे पास अच्छा तरीका था कि यार इसको ऐसे करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेता हूँ, वहाँ से मेरी फ्रिक्शन एज वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो kx r प्लस mg साइन थीटा इंटू आर। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 3/2 mr² अल्फा। तो जैसे अल्फा की बात अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2/3, एक r कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा k प्लस mg साइन थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। नहीं तो कुछ kx प्लस mg साइन थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर करना है, एक्स के थीटा के प्रोपोर्शन करना है हमें इसे। एक्चुअली में देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि ये जो थीटा है और जो थीटा जिससे डिस्क रोटेट कर रही होगी वो अलग होंगे। तो बेसिकली उसमें तो हम देखो ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये मैं सोचूंगा कि यार ये जो पाथ है, जनरली ऐसे होता है ना कि ये जो एक्स है हमारा वो तो उसके अलावा कितना मूव किया है वो वाला नंबर होता है कि ये जो एक्स है
ऐसे घुमाए अगर ये तो एक्स इज इक्वल टू आर थीटा हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू आर थीटा तो मैं डाल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू को आर थीटा डाल दूँ, तो 2/3 के आर थीटा, एंड उसके अलावा थोड़ा देखो इरिटेशन हो रहा है, एम जी साइन थीटा, थीटा नहीं है वो एक्चुअली ना, वो गड़बड़ है, किसी थीटा की जगह अल्फा लेना चाहिए, वो थीटा है ये बोला मैं, तो इसको अल्फा मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं हम लोग, तो अल्फा इसे मानेंगे तो अल्फा और साइन थीटा, सो अल्फा जो होगा वो हो जाएगा बेसिकली, अल्फा जो हो जाएगा एक्स बाई कैपिटल आर हो जाएगा। और ऑप्शंस अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आर माइनस आर दिख रहा था ऑप्शंस में, तो मुझे वहाँ से समझ आ रहा है कि यार इसको एम जी एक्स बाई कैपिटल आर माइनस आर, और ये तो हमको पता ही है कि साइन थीटा को थीटा ले लोगे आप, ठीक है। एक्स बाई आर, तो एक्स की वैल्यू को अगेन जब हम लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू को फिर से मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर इंटू थीटा, और ये एक आर तो कैंसिल ही हो गया, थीटा बाहर आ गया, तो 2/3 के प्लस एम जी अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज एम भी कैंसिल तो हो गया था ना पहले ऑलरेडी, हाँ तो एम तो पहले ही कैंसिल कर दिया था अपन ने, तो एम सॉरी ये जी है, ठीक है। तो अगेन एम कैंसिल नहीं किया था, एम यहाँ पे से गायब कर दिया था हमने, सॉरी एम यहाँ पे कहीं होगा, एम जी एम के बाई एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर, ये इंटू थीटा, ये अल्फा है आपका, तो ओमेगा स्क्वायर है ये जो वैल्यू है, तो अगर ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है मेरे बच्चों, तो क्या लग रहा है अपने को 2/3 के बाई एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए जो है वो अपने को ठीक लग रहा है यहाँ पे। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज ओके, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, टाइमर देखते हैं कितना हो गया, क्वेश्चन में 6 मिनट लग गए हम लोगों को, माय गॉड बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन था, इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो ये कोलिजन को इलास्टिक बोल रहे हैं ये लोग, दे आर सेइंग दैट दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल। अब ऐसा कुछ हमने तो नहीं पढ़ा हुआ, ये बात जरूर हमने पढ़ी हुई है कि अगर सेम मास के होते तो 90 डिग्री एंगल पे फ्लाई ऑफ करते हैं, मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल कितना होगा, ये बात जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, पाई, tan इनवर्स हाफ, π/3, π/6, पाई में तो उल्टा आ जाएगा एग्जैक्टली। अब ये वाली बात तो उल्टा आ सकता है, नहीं आ सकता, सेम मास का होता तो ये रेस्ट पे आ जाता, बट ये हैवियर है तो शायद आगे जाता जाएगा, तो पाई तो नहीं लग रहा कि पाई शायद आंसर, मतलब देखते हैं आगे चल के क्या होने का नहीं। तो अब इसको मैक्सिमम एंगल की जो बात है ये कैसे सोचें इसके बारे में हम लोग, तो ये थीटा के लिए एसेंशियली हमें सॉल्व करना है कि थीटा कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं 2m की वेलोसिटी को इधर की तरफ मान लूँ, एक इधर की तरफ थीटा एंगल पे मान लूँ 2m, सॉरी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को ये मानता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है, तो इधर की तरफ एक v0 cos थीटा है और इधर की तरफ v0 साइन थीटा, अगर एक सेकंड के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसको अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इवेंचुअली इधर की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो कुछ और एंगल पे जा रहा होगा, अल्फ़ा पे जा रहा होगा। एसेंशियली देखो, मुझे तो अल्फ़ा के लिए तो ये v2 बोल देता हूँ, इसको v1 बोल देता हूँ वेलोसिटी को, तो अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर की तरफ v1 का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी, या तो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से सोच लें या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोच लें इसे हम लोग, है ना। कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से भी मुझे फिर एक अलग एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, कॉमन नॉर्मल वाला एंगल अज्यूम करना पड़ेगा, वो एक वेरिएबल और होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं सोचूं यहाँ पे सपोजिटली, तो वो हो जाएगा 2m v0 cos थीटा इस डायरेक्शन में, जो ये वाली डायरेक्शन है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2m v0 cos थीटा इज इक्वल टू 2m v2 प्लस में m v1 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये रिजल्ट है। फिर अगेन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा m 2m v0 साइन थीटा इज इक्वल टू 2m v2 प्लस
सॉरी ठीक है चलो 2m नहीं होगा, 2m का तो कॉम्पोनेंट लेंगे, v1 का ही कॉम्पोनेंट लेंगे, तो mv1 साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। इसको इधर ले जाता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या आ रही कहानी। तो सॉरी देयर वाज सम डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो तो हमारे पास कुछ कैंसिल ही हो गए, इसको लेके स्क्वायर कर लूँगा, तो v1 स्क्वायर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, 4v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी तो मेरे को पता है 4v0 स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 4v2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा 2 इंटू 2 4 8 v0 इंटू v2 cos थीटा, ये दैट इज द सिचुएशन। एंड देन अनदर पॉइंट दैट आई कैन सी इज सेट सॉल्व हो गया अभी, तो बस हाफ m 2m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, इस तरीके से हम देख सकते हैं। एंड देन हाफ हाफ विल कैंसिल आउट, एंड देन हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो m और m भी कैंसिल हो गया। तो ये देखो, ये मेरे को समझ आ जाएगा कि मैं कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करना चाहता हूँ ना, तो मुझे v2 और v1 स्क्वायर को गायब कर देते हैं यहाँ से ना, v1 स्क्वायर को गायब कर देते हैं, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू अपने को समझ आ गई कि v1 स्क्वायर की वैल्यू है 2v0 स्क्वायर माइनस 2v2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर 2v0 स्क्वायर माइनस 2v2 स्क्वायर, तो अपने को यहाँ पे ये समझ आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो गया, एंड दैट इज हाउ मच, ये 2 बचेगा इधर, 4 में ये 6 हो जाएगा, और बस ये इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं v2 के लिए अगर सॉल्व करता हूँ तो 6v2 स्क्वायर माइनस 8v0 v2 cos थीटा प्लस 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टाइम देख लें, बहुत टाइम लग रहा है, 6 मिनट इसमें लग गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बट कोई नहीं, चलो अगेन फटाफट से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यार। देखो सॉल्व कैसे होगा, अभी अपने को समझ आ गया, v2 में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac को ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल देंगे इसके रियल रूट्स आने के लिए, तो वो हो जाएगा 64 v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 इंटू 2 12 इंटू 4 48 v0 square is greater than equal to 0, which basically implies cos square theta is less than equal to 3/4, which basically says cos theta is less than equal to root 3/2। तो cos theta equal to root 3/2, तो बेसिकली तो जो थीटा है cos theta root 3/2 से लेस देन इक्वल टू होना है, तो थीटा जो है वो तो सॉरी ग्रेटर होगा ना, लेस देन कहाँ से आ गया अपने आप से, हाँ ग्रेटर होगा यहाँ पे, तो ग्रेटर है, तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3/2 का मतलब है थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 630 डिग्रीज, ऐसे कुछ है, तो π/6 हमारा यहाँ पे जवाब आ रहा है। तो इस दिस क्वेश्चन π/6 मुझे लग रहा है कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगेन सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ, बट मुझे समझ आ रहा है कि दिस इज टाइम वाइज तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेट अस बैक अप। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ इनिशियली लाइज इन xz प्लेन में कुछ ऐसे लाई करता है कंडक्टिंग लूप जो है, ठीक है बच्चों, और इस लोअर हिंज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसके बाद रोटेट कर रहा है, दिख रहा है ओनली इन द रीजन y ग्रेटर देन 0, तो ये वाला रीजन है अपना y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयर इज अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है k कैप के अलॉन्ग p0 cos ओमेगा t, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स, एट द टाइम t इक्वल टू 0 द लूप स्टार्ट रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड देन आपको बताना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तो मतलब ये दिख रहा है, मतलब ये तो मार्क ही कर रखा है इन्होंने, इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी विच आर द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्ट। तो ये तो बकवास बात है, क्या प्लॉट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम के साथ प्लॉट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लक्स देख लेंगे,
फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो अगर ये ओमेगा टी है तो ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस ऑफ, साइड में दिमाग में मैथ ले तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, विच इज़ अगेन मुझे समझ आ जाएगा कि मैं इसे काट के बी ए साइन थीटा लिख लूँगा, बी ए साइन थीटा, एंड देन बी ए साइन थीटा को देखते हैं तो बी जो है वो है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ए तो ए ही है, साइन थीटा साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से आ जाएगा बी नॉट ए साइन 2 ओमेगा 2/2, ऐसे कुछ फ्लक्स आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ बी नॉट ए बाई 2 इंटू 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसे कुछ हम लिख लेंगे, 2 और 2 एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कॉस ओमेगा टी वाला जो एक्सप्रेशन है, कॉस ओमेगा टी वाला एक्सप्रेशन, ये देखो साइन वाले हैं, ये तो गलत से लग रहे हैं क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ना अपने, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी जो है अपना यहीं से स्टार्ट होता है, और अब देखो इन दोनों में ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, तो नॉर्मली इस ग्राफ को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक बहुत इन्होंने स्पेशल बात बोली थी, ओनली इन द रीजन y ग्रेटर देन 0, तो राइट की तरफ है, तो एक बार ये जब लूप ऐसे था, जब ऐसे हो जाएगा तो फिर मुझे पता है कि इधर निकल जाएगा ये, तो इसका मतलब जो है वहाँ पे फिर फ्लक्स चेंज होगा नहीं उसमें, तो वो जीरो आने वाला है, तो ऑब्वियसली यही ठीक आंसर होगा कि एक बीच में जीरो भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं। कॉस 2 ओमेगा टी है, कॉस 2 ओमेगा टी पाई बाई ओमेगा, टाइम इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे क्या होगा, टाइम इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे ये इधर घूम चुका होगा, बिल्कुल ऐसे आ चुका होगा ये लूप, ठीक है। आई थिंक दैट सीम्स लार्जली ओके टू मी, तो इसका ऑप्शन ए मार्क कर देंगे अपन लोग। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आते हैं, फोर्थ पे आएंगे तो क्या कहानी है, फोर्थ पे आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, शोज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट, फिगर 2 शोज द कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू मेजरमेंट डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अच्छा, फिगर 1 तो ओरिजिनल है हमारा 0 एरर वाला, बट यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, इसमें जो रीडिंग्स हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वो शायद इक्वल नहीं है, कैसे समझ आ रहा है, ये जो लेंथ है इक्वल, मतलब इक्वल तो कभी भी नहीं होती, बट कुछ वो अजीब सा है ना, ये बिल्कुल वो एकदम से नहीं हो रहा, एक्चुअली मेजर कर सकते हो, ये है 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 VSD इज इक्वल टू 7 MSD, इस तरीके से हमें नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, विच मीन्स दैट कि 1 VSD की जो लेंथ है वो बेसिकली 7/10 ऑफ अ MSD है, और MSD तो 1 सेंटीमीटर टोटल, तो 1 मिलीमीटर की MSD है। अगेन आपको मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर बतानी है, तो देखो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग जो है अपनी वो कितनी है देख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो है ये 1 मिलीमीटर है, दैट इज़ ग्रेट। वर्नियर स्केल रीडिंग की जब हम बात करेंगे तो कौन सी डिवीज़न को इंसाइड कर रही है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 0 वाली नहीं कर रही, 1 वाली कर सी रही है, 2 3 4 ये भी नहीं करी, 5 भी नहीं करी, 6 भी नहीं करी, 7 भी नहीं करी, 8 भी नहीं करी, 9 भी नहीं करी, 10 भी नहीं करी। थोड़ा कंफर्मेशन ले लेना, चलिए दैट इज़ द बेटर थिंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है अपनी वो आ जाएगी पहली डिवीजन को इंसाइड कर, 1 इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे कुछ हम बोलते थे। एक्चुअली 1 इंटू लीस्ट काउंट बोलने में मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोच लेता हूँ इसके बारे में। बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, देखो एसेंशियली ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ओरिजिनली ये पहली डिवीजन ही आती है और इसकी पहली डिवीजन नहीं आती, तो ये बेसिकली इतना डिस्टेंस मूव करेगा तब जब जाके ये वाला डिस्टेंस निकलेगा तो फर्स्ट डिवीजन को इंसाइड करेगी। तो फर्स्ट डिवीजन को इंसिजन में देख लिए कि क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें बस ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। वर्नियर के लिए लीस्ट काउंट है कितना, लीस्ट काउंट है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD अगर मैं सोचता हूँ तो वो कितना आ रहा है अपना, 1 MSD माइनस 1 VSD इज 3/10 ऑफ एन MSD विच इज़ 0.3 mm। तो आपकी जो टोटल रीडिंग हो जाएगी वो 1.3 mm हो जाएगी, विच इज़ ऑप्शन सी ऑप्शन है भी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अजीब सी बात लग रही थी बट ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाइम वाइज आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो गया, 19 मिनट हो गए, तो वापस आते हैं। थोड़ा सा 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है अपना 3 क्वेश्चन है, 12 मार्क है, मोर देन 1 करेक्ट वाला ऑप्शन है, वही जो स्टैंडर्ड पार्शियल मार्किंग है, +4 और -2 वाली कहानी है, ठीक है, पार्शियल मार्किंग है, ठीक है। चलो ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, लोड हो गया, हाँ।
इसमें आ रहा है हमारे पास कंडक्टिंग लूप, स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, मास एम एंड रेजिस्टेंस आर मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ऐसे चल रहा है, दिख रहा है अपने को। विद्युत शरीर पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है दिख गया। रीजन वाई ग्रेटर देन, ठीक है दिख गया ये भी। मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है दिख गया। वी नॉट से इनिशियली एंटर कर रही है। कंसिडरिंग द क्वांटिटी के इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, इग्नोरिंग सेल्फ इंडिपेंडेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वी नॉट इक्वल टू 1 पॉइंट वेयर द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड दिस। अच्छा जी, तो यार देखो ईएमएफ इंड्यूस तो आपको पता है बी वी नॉट एल, इसकी बात कर लेते हैं। एंड दैट वुड इम्प्लाई कि करंट कितना हो जाएगा, बी वी नॉट एल बाई आर। इसकी वजह से फोर्स हो जाएगी इतनी बी आई एल, जिसकी वजह से रुकेगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा दिस बाई मास। और आप चाहते हो रुकने का, इसका चाहते हो आप, तो बेसिकली आप ये चाहते हो कि बिफोर, तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मतलब वही बी यू स्क्वायर प्लस बाई 2g वाली फीलिंग है ना, कि वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू एल। ये बेसिकली आप चाहते हो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एल। तो वी नॉट स्क्वायर जो है, वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर है ही, लेस देन इक्वल टू एल टू ए एल, टू ए एल, टू ए इज बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर वी नॉट एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू एल क्यूब। ये ऐसे कुछ आ गया अपना, एल क्यूब हो गया ना ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप नोटिस करोगे ये दे रखा है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर को के बोला हुआ है। तो ये जो वैल्यू थी अपनी, इसको के वी नॉट बोला हुआ है, ठीक है। तो के वी नॉट हो गया, तो के वी नॉट बोला हुआ है, तो के वी नॉट के हिसाब से के वी नॉट एक्सेलरेशन इंटू एल ऐसे कुछ आ गया। तो अगर वी नॉट जो है वो इक्वल टू 1.5 के एल है, तो एक वी नॉट भी कैंसिल हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। 2 के एल से कम होगा तो बिल्कुल ये बात सही है कि 1.5 के एल पे होगा। व्हेन द लूप इनसाइड द मैग्नेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। ये बात ठीक है कि बिल्कुल जितने आगे लग रही होगी उतनी पीछे भी लग रही होगी। वी नॉट इक्वल टू के एल बाई 10 है, तो लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल टू 1 बाई के एल एंड 5/2। वी नॉट जो है के एल बाई 10 अगर हो जाता है तो लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल टू कितना, वी नॉट के एल बाई 10 आ जाएगा। तो टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा वी बाई ए, वी नॉट बाई ए नॉट। तो वी नॉट अब इन्होंने दे रखा है कितना, के एल बाई 10, या मतलब वी नॉट, सॉरी ऐसे कर लो ना सिंपली, तो के वी नॉट है, वी नॉट अपॉन के वी नॉट, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। वी नॉट कैंसिल हो गया, 1 बाई के आ गया, ठीक है 1 बाई के आ गया। और इन्होंने बोला वेलोसिटी कितनी है, के एल बाई 10 है। वेलोसिटी जो है वो के एल बाई 10 है, तो एल एन वेलन क्यों आएगा, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। एक्चुअली में इन्होंने ना गलती सी कर दिया ऐसा लग रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लिया, अगर वो वेरी कर रही है फोर्स, सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो मेरे को पेपर में अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एल एन वाली बात आ गई ना, तो बी वी एल बोलना पड़ेगा यहाँ पे। ये बी वी एल होगा विच इज़ के वी हो जाएगा। एक्सेलरेशन के वी भी क्या माइनस के वी होगा, क्योंकि रिटार्डेशन होता है। तो v जो है वो वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी हो जाएगा, अगर हम सोचें तो। सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वी नॉट इनिशियली चेंज होगा तो बिल्कुल सही बात है। तो अब अगेन वी स्क्वायर के वी माइनस के वी ना, तो इसको सोचते हैं अपन लोग, तो माइनस के वी के हिसाब से द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स completely inside the region of magnetic field। लूप तो स्टॉप, डिस्प्लेसमेंट सोचना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो x इज इक्वल टू होता था वी नॉट बाई के 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी, इस तरीके से हो जाता था। तो जो बेसिक डिस्टेंस है x का वो वी नॉट बाई के हो जाता था। तो अगर वी नॉट बाई के की बात करेंगे तो 1.5 एल आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। 1.5 के एल बाई ये तो करेंगे तो ये तो गलत आ जाएगा। When the complete loop is inside the region, the net force acting on the loop, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये गलत है और ये ठीक है। If V naught is KL by 10, तो loop will come at rest equal to what time? टाइम तो यार इन्फिनिटी होगा, रेस्ट वाला तो टाइम तो इन्फिनिटी होगा, वो तो टाइम वाला तो क्योंकि ई रेस टू माइनस के टी है ना। बेसिकली मैंने इसमें ना इसको एक्स की वैल्यू को
इवेंचुअली वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, जब ई रेशो माइनस की एटी इन्फिनिटी हो रहा है। इस तरीके से सोचा मैंने, तो जीरो हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे देखा मैंने कि इसकी वैल्यू वी नॉट बाई के आ रही है मैक्सिमम। वी नॉट की वैल्यू 3 KL है, तो टाइम जब एंटर कर जाएगा लूप इसमें, तो टाइम कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू को डाल देंगे अपन 3KL और एल डाल देंगे एक्स की वैल्यू को, वेलोसिटी 3KL है अपॉन के। इस रिजल्ट को यूज़ करना चाह रहा हूँ 1 माइनस ई रेशो माइनस के टी। ठीक है, तो के कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ गया और ये 2/3 आ गया यहाँ पे जो आ रहा है पूरा एक्सप्रेशन, और ये वैल्यू हो गई 2/3। तो के टी की जो वैल्यू हो गई वो ln 2/3 1/k टाइप्स कुछ 3/2 पॉजिटिव होने के लिए इस तरीके से आ जाएगा। तो ठीक लग रहा है ये, तो इस तरीके से मैं इसे सोच के यहाँ सॉल्व कर लूँगा, तो बी और डी अपना करेक्ट जवाब आ गया है। बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं तो लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 mm, 6 माइक्रोमीटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वन फिगर्स। ओके, तो 10.5 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 0.05 मिलीमीटर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 माइक्रोमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने बोला था कि फाइनल आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 इंटू 0.05 इंटू 6 और 10⁻⁻ में तो -2 है, सेंटीमीटर क्यूब कह रहे हैं, तो चलो वो तो ठीक है, मिलीमीटर के लिए -1 हो जाएगा और माइक्रोमीटर के लिए -4 हो जाएगा। 0.05 इंटू 6 0.3 हो गया, 10.5 इंटू 0.3 इज 3.15 इंटू 10⁻⁵। अब ये समझो कि फाइनल आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है, तो बेसिकली 3 इंटू 10⁻⁻⁵ ऐसे कुछ हो जाएगा, विच इज़ दिस आंसर। ऑप्शन में है, मतलब थोड़ा सा अजीब हो जाता है इसमें, इतने नंबर्स उड़ जाते हैं तो अजीब लगता है, बट दैट इज़ द रूल। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आप लोगों ने लगाया, दैट इज़ इट। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले में था, क्यों है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है चलो ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2 एंड S3। और देखो तीनों का यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी म्यू किलोग्राम पर मीटर है, 4 किलोग्राम 16, अच्छा म्यू 4 म्यू 16 म्यू। ठीक है, while wave generator O is connected to the free end of this wave from this and this. When the wave first time, the reflected wave is represented by this. जब वो पहली बार wave reflects from P for the first time, the reflected wave is represented by this. तो वही क्या कहते हैं, देखो पहली बात तो यही है कि अगर अल्फा 1 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक सेकंड सोच लेते हैं। ये डेंसर मीडियम है ना, ये दिस इज़, यहाँ पे स्पीड कम है, ये डेंसर है, जो रिफ्लेक्शन में पाई का फेस चेंज होगा। तो y इज इक्वल टू ए जो था अल्फा 1 y0 कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई का फेस डिफरेंस जो चेंज हो रहा है। अभी ओमेगा टी प्लस के एक्स के बारे में बात की जाए तो क्या ये बात लॉजिकल लग रही है? हाँ, डिस्टेंसेस के बारे में तो कोई बात नहीं दे रखी है इन्होंने। अब मोटा मोटा ठीक मान रहा हूँ मैं इसे, एक सेकंड के लिए, कॉस होगा साइन होगा, वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सी बात लगती है बहुत बार मुझको कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, बट अभी के लिए दैट्स ओके। व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम, द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू अल्फा 2 y0 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो मान लेते हैं कि बस वो अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं अभी के लिए। When the wave reflects from Q for the first time, the reflected wave is represented by, तो ये वाली वेव जा रही थी वहाँ पे, तो वही अल्फा में कुछ मल्टीप्लाई होगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, रिफ्लेक्टेड वेव जब होगी Q पे तो लेफ्ट की तरफ ही जाएगी, तो राइट की तरफ जाएगी नहीं ना, तो गलत हो गया उसकी वजह से। When the wave transmits through Q for the transmitted wave is represented by this alpha 4 y0 cos ओमेगा टी माइनस 4kx। अच्छा, के की बात तो हमने की नहीं है ना इसमें, ट्रांसमिट्स थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। के को तो यहाँ चेक ही नहीं किया था हमने। ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 पाई बाई लैम्डा है, और जो लैम्डा होगा अपना वो
सी बाय न्यू हो जाएगा, न्यू सेम रहेगा, स्पीड की बेसिक बात रहेगी कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो एक सेकेंड, के जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, विच विल बी 2 पाई बाई लैम्डा जो है सी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड में कुछ बदलाव है। 4 म्यू वाले केस में टी बाई म्यू आपकी स्पीड होती है, तो स्पीड आधी हो गई है, ठीक है, तो के 2 के हो गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये 2 के आना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो 4 के एक्स 4 के हो जाएगा यहाँ पे, केवल लॉजिकल सी बात है, तो ये ठीक लग रहा है, तो ए और डी ठीक है, बच गए, मतलब बी भी में गलत मार्क सही मार्क करता, के पे ध्यान ही नहीं दिया था अपन ने, ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए था एक्चुअली में, तो बट कोई नहीं। एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें तो ठीक है, तो डिस्टेंस डायरेक्शन वाइज भी गलत है और के वाइज भी गलत है, तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7 क्वेश्चन हो गए हैं अपने, 3 ही क्वेश्चन थे ना इस सेक्शन में, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं देखता हूँ तो टाइमर जो अपना है 30 मिनट का है, 7 क्वेश्चन 30 मिनट, 4 मिनट का एवरेज चल रहा है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट सेक्शन 6 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू टू डेसिमल प्लेस +4 0, ठीक है। A person sitting inside an elevator performs a weighing experiment with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of the height from the ground is given by this. ऐसे हम करेंगे elevator, okay. Taking acceleration, maximum variation in the object weight observed is what? ठीक है, बस सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन है यार, एक बार उसका वेट mg + ma हो जाएगा और एक बार उसका वेट mg - ma हो जाएगा, ठीक है, ये मैक्स जो भी वैल्यू है, और जो वेरिएशन है वो डेल्टा जो है वो बेसिकली 2ma हो जाएगा, 2 टाइम्स मास कितना है भाई अपना 50 किलो, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 2 पाई/40 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड है 8, व्हाटएवर, तो दैट इज ओके। एंड देन दैट वुड बी पाई तो कैंसिल हो गया, 1/20 का स्क्वायर 1/400 इंटू 8, विच इज 2/100 आ रहा है, 2 × 50/2/100 अगर हम लोग करते हैं तो ये 100 और ये कैंसिल हो गया, 2 जवाब आ जाएगा यहाँ पे इन न्यूटन, 2 न्यूटन वैल्यू आ रही है, जो फ़र्क पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर केस, जो मैक्सिमम वेरिएशन अपना आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है कोई नहीं, मतलब मैं भी इतना टाइम नहीं है ना, हम टाइम पे क्रिटिकली हैं, दोबारा सॉल्व करने का टाइम बचा नहीं हमारे पास। अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 × 10⁻⁷ photons of frequency 10⁻15 Hz, ठीक है। इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इतने फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स viewed as an average energy being contained within the same volume, क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, इतने फोटॉन्स और इतनी फ्रीक्वेंसी, अच्छा अजीब सी बात लग रही है, energy being contained in electromagnetic within the same volume, then the amplitude of the magnetic field is this, taking permeability of space to be this, Planck constant to be this, and pi to be this, the value of alpha is मैग्नेटिक। तो अब देखो इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर अपनी यहाँ पे इसमें फोटोन है 35 × 10⁻⁴ फोटोन, तो उसकी जो एनर्जी है, मतलब अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है 35 × 10⁻⁷ इंटू एच न्यू, ये आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। वही बोल रखा है इन्होंने हाफ b²/μ0, इस तरीके से अपन बोलते हैं, इसका ट्वाइस हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है ये वाली। तो यहाँ से अगर ये b की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, b² की और b0 की पीक वैल्यू, b RMS होता है जनरली ये तो, ठीक है, तो b RMS का जो स्क्वायर है अपना, वो अगर मैं देखता हूँ तो b0 बोलते हैं, तो पीक वैल्यू पूछिए तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और b0²/2 μ0, तो 2 टाइम्स μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ इंटू 35 × 10⁻⁷ इंटू 6 × 10⁻34 इंटू 10⁻15, इस तरीके से सिचुएशन है।
तो पाई जो है 22/7 हो जाएगा, 5 हो गया। बी नॉट का स्क्वायर जो है अपना वो आ रहा है 8 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 6 30 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻⁻19 है, 10⁻⁹ और एक ये बता देते हैं, तो 8 इंटू 22 इंटू 3 एंड दैट वुड बी व्हाट, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको 11 लिख लेते हैं और ये 16 हो जाएगा, 4 इंटू 33 का रूट, जो ये अल्फ़ा है अपना। तो 33 का रूट कितना होगा ये सोचने वाली बात है। 33 के रूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 33 का रूट जब हम निकालेंगे तो 5 5 25 8 0 0 एंड दैट वुड बी, हम लोग का जो रूल था वो ये था कि 10 10 6 7 5.7 में ये हो जाएगा 807, 7 इंटू 7 इज़ 49, 749, 5100, दिस इज़ 114 इंटू समथिंग 4 टाइम्स 5 मान लेते हैं, 5.75 इंटू 4 and that would be somewhere around how much? इतना मैं एक्चुअली 4 क्यों किया मैंने, 4400 कुछ आएगा वो तो फिर बड़ा होगा तो ठीक है। तो 5 इंटू रूट 33 जो है अपना 4 इंटू रूट 30, 5.75 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा 4 में तो 20 आ जाएगा और 3 आ जाएगा प्लस 3 तो 23 आ जाएगा करीब करीब, 23 के करीब जवाब आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन कैलकुलेशन इज़ लाइक व्हाट, थोड़ा पंगे वाली लग रही है बट चलो जो भी है देखेंगे अभी। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी टाइम कितना हो गया, 37 मिनट्स हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं अपने इस वाले पेपर में, पार्ट में 6 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और सेक्शन भी है तो चलो। Two identical plates P and Q radiating like perfect bodies are kept in vacuum at constant temperature TP and TQ. If TP is greater than TQ तो कुछ radiating part W naught है कुछ। Consider two more plates identical to P and Q, energy between P and Q. This is the translation only between the adjacent plates. The power transfer per unit in the direction of P to Q in the steady state is WS now. तो ये T1 आ जाएगा, इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा कुछ। And the situation would be कि द रेशियो ऑफ W नॉट टू WS, तो W नॉट की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन सिग्मा A TP टू द पावर 4, ये एमिट कर रहा है उसे एमिट कर रहा है माइनस नेट पावर ट्रांसफर्ड है ना, पावर पर P टू Q इज W माइनस TQ रेज टू द पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अभी जब हम देखेंगे तो T1 T2 में एज्यूम करूँगा तो WS जो है वो हो जाएगा कुछ कांस्टेंट इनटू TP रेज टू द पावर 4 माइनस T1 रेज टू पावर 4, WS ही जो है वो कांस्टेंट इनटू T1 रेज टू पावर 4 माइनस T2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा और यही T2 रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4 हो जाएगा WS ही। WS 3WS की बात करूँगा तो वो वही कांस्टेंट TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो अगेन वी विल अंडरस्टैंड दैट W नॉट अपॉन WS विल बी 3, जैसे 3 हमारा जवाब आ जाएगा, जो बेसिक आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग मार्क कर सकते हैं। सो आई होप वी आर ओके, टाइम बचाया थोड़ा सा 39 मिनट्स। मूविंग ऑन, glass solid sphere of refractive index n equal to √3 and radius r contains a spherical air cavity of radius r by 2. Okay,
शो द फिगर द वेरी थिन, इसमें कुछ ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, क्या और देखते हैं. A very thin glass layer is present at point O, so that air cavity refractive index n equal to 1 remains inside the glass sphere. An unpolarized unidirectional monochromatic light source S emits a light ray from point inside the glass sphere. Present at point O. O point पे एक बड़ी छोटी सी glass layer is present, ठीक है. The air cavity remains inside the glass sphere, ठीक है. An unpolarized unidirectional and monochromatic light source emit a light ray from point inside the glass towards the periphery of the glass. So light is reflected from point O. It is fully polarized. Light is reflected from point O and fully polarized, and the angle of incidence at the inner surface of the glass sphere is theta. Okay, the value of sin theta is. कुछ रे ऐसे जा रही है. ये तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है अपने को कि ये बोल रहे एस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले तो हमें दी नहीं है ना. ठीक है, ये कह रहे हैं कि लाइट सोर्स एस एमिट्स अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्लास स्फीयर टुवर्ड्स अ ग्लास स्फीयर. ठीक है, ओके, चलो एक एंड की तरफ उसने एमिट किया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ से ऐसे दे जाएगी, कोई नहीं. इफ़ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ एंड इज फुली पोलराइज्ड, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में पोलराइजेशन का होता है. रे ट्रांसमिट होती थी मीडियम से, कौन से मीडियम से, वो ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंस होती थी. तो बेसिकली ये बात अपने को शायद समझ आ रही है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ब्रूस्टर एंगल होगा, विच इज़ tan इनवर्स √3, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री एंगल पे रे आएगी, ऐसे कुछ इमेजिन कर रहे हैं अपन लोग. ठीक है, रे अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे आ रही है तो यहाँ से जब जाएगी, इसके सेंटर पे यहाँ पे है, इसको ढंग से बनाना पड़ेगा. ये नॉर्मल है अपना, ये रे आ रही है, ये 60 डिग्री पे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. एंड इस पे जब इंसिडेंट होगी तो वे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए. वो वाला जो अपना एंगल होगा वो हो जाएगा, एयर है और इधर √3 है, तो √3 और एयर में अगर हम देखेंगे तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन इंसिडेंट है. सो इंसिडेंट एंगल जो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे. तो मतलब बेसिक बात सॉर्ट ऑफ कुछ ये है कि ये जो रे है, ये जब आके यहाँ टकरा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जब सेंटर से जो लाइन बना रहे हैं अपन लोग, वो जो है 30 डिग्री एंगल बना रही है ऐसे. ये एंगल 30 डिग्री आया, तो ये कॉर्ड यहाँ पे 30 डिग्री सबटेंड कर रही है. अगेन यहाँ से ये जो रे है, तो इसको इस तरीके से देखते हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि ये सेंटर की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे नॉर्मल अपना ये लग रहा है. अब ये गिवन सी तो बात है नहीं, रिफ्लेक्टेड पॉइंट ओ से रिफ्लेक्ट हुई है एंड फुल्ली पोलराइज हो रही है, तो यहाँ पे समझ तो नहीं आ रहा है. मतलब दी ओनली थिंग इज 30 डिग्री. अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसको 30 डिग्री आने के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो 0 होना पड़ेगा. साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 मार्क कर दूंगा मैं, कोई नहीं, आगे चलते हैं. तो ये मेरा तुक्का है, गैस वर्क है, तो इसको याद रखेंगे, गैस वर्क है. आगे चलते हैं फिर. चलो उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो फिर हमें ये बात समझ आ जाएगी कि यार जो अपना 12th प्रॉब्लम है वो क्या है. ऐसी 12th प्रॉब्लम है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ HBD/D इज इक्वल टू m लैम्डा. B is the slit width. Okay.
चलो कोई नहीं। डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो ये हमारी स्लिट है, ये कैपिटल डी है, एंड द डी इज बिटवीन एमएथ डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द सेंट्रल मैक्सिमम, एमएथ डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द सेंट्रल मैक्सिमम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो पहला वाला आता है वो मैक्सिमा कहाँ पे आता है, लैम्डा बाई ए पे आता है, ये जीरो पे होता है, और ये लैम्डा बाई ए पे होता है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए पे। तो डी लैम्डा बाई ए और एम टाइम्स डी लैम्डा बाई ए इक्वल्स स्मॉल डी, ये बोला हुआ है इन्होंने इफेक्टिवली। ठीक है, बी इज द स्लिट, तो ये बी है यहाँ पे सिंपली इस नंबर की बात करें तो। अब आगे चलते हैं। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर respectively. The value of lambda and m are known to be precisely 600 नैनोमीटर इन टी। तो ये क्या हुआ, डी एंड डी मेजर्ड स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। तो एरर का क्वेश्चन है, हम तो इसमें चले गए। ये तो बी डी बाई कैपिटल डी एम लैम्डा, ये तो हमने निकाल ही लिया, हम गिवन था एक्चुअली में। तो हो क्या गंद मचाया हमने। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू लैम्डा एंड दिस इसको कैसे उसके लिए मेजर, बी मेजर कर रहे हैं ना अपन लोग। बी जो है वो अपना क्या है, बी इज़ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू लैम्डा इंटू एम। ठीक है, एम एच डिफ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ लैम्डा पता है, एम पता है 603। ओके, एंड डी ओ डी को मेजर किया है अपन ने, नॉन प्रिसाइजली पता है, तो मान लेते हैं कि इसमें हमें एरर नहीं है। तो डेल्टा बी बाई बी जो है वो हमें पता है, वो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा स्मॉल डी बाई डी है। और डेल्टा डी बाई डी कितना है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर प्लस स्मॉल डी बाई डी, डेल्टा डी जो है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ से अपने को दिख जाएगा कि 100 और 20, 1 और 21% का एरर आ रहा है। अच्छा जी, ये तो कुछ माइक्रोमीटर था। हाँ, एब्सोल्यूट एरर निकालना था माइक्रोमीटर में, ठीक है चलो। और बी की वैल्यू जो ओरिजिनल बी की वैल्यू है जो वो है 3 इंटू कैपिटल डी इज 1 एंड दैट इज़ 5 इंटू 10 की पावर -3 और लैम्डा इज 600 इंटू 10 की पावर -9। तो ये माइक्रो हो गया। एंड 3 इंटू 600 अपॉन 5 जब देखेंगे तो 3 इंटू 120 विच इज़ 360 माइक्रोमीटर। तो 360 इंटू 21 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से अपना जवाब आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा नहीं, डेल्टा डी बाई डी थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज वेवलेंथ, दिस इज डी एंड डी आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। 1 मीटर है और 1 मिलीमीटर, तो वो तो 1 मिलीमीटर तो ठीक ही लग रहा है। चलो अब जो भी आ रहा है 21। लेकिन एज ए सेट की टाइम का तो समय अभाव है ही हमारे पास। ठीक है, तो रुक जा मेरे भाई, ये क्यों हिल रहा है, रुक जा तो बाहर निकल यहाँ से। तो वो तो हमारा कितना, ये 360 था ना, तो ये बिल्कुल ऐसे था। तो 36 इंटू 21 जब हम करेंगे तो 36 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 657 अपॉन 10 विच इज़ 75.6 माइक्रोमीटर। इस तरीके से अपना जवाब आ जाएगा। तो ये सर 75.6
0 अपना आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन दी n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो इसमें an absolute temperature a neutron having thermal energy kBt has the same de Broglie wavelength as that of this electron. This temperature is given by T equal to this, n equal to 3, atomic number Z, absolute temperature T है, a neutron of energy thermal energy kBt has the same de Broglie wavelength as that of this electron. तो न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी हाफ mv² जो है या p²/2m जो है उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, kBt के, विच बेसिकली p की जो वैल्यू है वो 2m kBt के रूट है, टाइप उसका जो लीनियर मोमेंटम है, राइट। और अब h/p अंडर द रूट 2m kBt ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ से बराबर है n इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 पे ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से बराबर है, तो n इक्वल टू 3 के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाती है, इसकी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाती है 2। मतलब एक्चुअली में तो मुझे वैसे ही पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ n लैम्डा जो है 2πr/n हो जाती है ना लैम्डा, तो ठीक है, तो 2π/n mn kBt, mn इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मास ऑफ द न्यूट्रॉन, तो 2πr/n ये हमारा रिजल्ट है। r की वैल्यू अगर हम सोचेंगे तो कुछ लोगों को याद रहती है, बट ठीक है मुझे तो याद नहीं है। mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r², तो एक r तो यहाँ से हट जाता है, mv² r की वैल्यू ये है, और mvr की वैल्यू जो है वो है nh प्राइम, तो यहाँ से डिवाइड कर देते तो v की वैल्यू हो जाती है kZe²/nh प्राइम, यहाँ से r की वैल्यू हो जाती है nh प्राइम अपॉन m kZe²/nh प्राइम, so that is this की वैल्यू। तो अगेन नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, इस r की वैल्यू को यहाँ पे डाला जा सकता है n² अपॉन m kZe²। ठीक है, अभी हमसे t का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पे, h² कर देते हैं इधर, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये n4 विच इज़ n4 कितना हो गया 81 हो जाएगा, 81, और ये भी तो 3 था, n इसका स्क्वायर होगा तो ये 4π² होगा, 4π²/9 हो जाएगा ना, 4π² अपॉन 9, ये 9 बचेगा, h² की जगह ये स्क्वायर करना पड़ेगा ना इसका पूरे का, तो h⁴ h प्राइम m² k² z² e4। K/m is Boltzmann constant, तो kb फोर, मतलब ये 2 है, ये इधर आ जाएगा 2, ये 4 इधर आएगा, 2 × 4 8 और 8 × 9 72 से आपको जाना चाहिए, ऐसे सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ कट के मैं 72 निकाल रहा हूँ अभी, बस हो गया अपना तो, कि करो सॉल्व यार, जवाब निकालो, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना चलते हैं आगे। अभी टाइम कितना हो गया है, टाइम देखते हैं 54 मिनट, 6 मिनट बचे हैं, फटाफट से। मैट्रिक्स में 3 और 5 एंट्री, ठीक है, तो +4 - 1,
चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है लोड हो जाएगा, टाइम नहीं है। हाँ, लिस्ट वन शोज कॉन्फ़िगरेशन पेयर ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स, each dipole moment be this in all configuration dipoles are fixed such that they are a distance 2r apart along the direction as shown. The midpoint the possible resultant electric fields at x are given by what that, right? तो अब p को सॉल्व करने का फ़ायदा है, p को सॉल्व करने का फ़ायदा है, p में अगर ये वाला पॉइंट है, ये इसके डाइपोल के से इधर की तरफ होगा, इसके से इधर होगा, तो 2 kp बाय आर क्यूब है 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 kp बाई आर क्यूब नीचे की तरफ माइनस जे कैप, सो माइनस जे कैप 2 kp बाई आर क्यूब एंड दैट वुड बी बेसिकली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस सीम्स ओके। तो 1p का 2 है, p का 2 है, तो ये गलत हो गया, q को करने का फ़ायदा नहीं, r और s से, r से जवाब एकदम से पता चल जाएगा, r देख लेते हैं, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं इसकी वजह से देखो इधर की तरफ जब हम देखेंगे तो इधर की तरफ डाइपोल आएगा, इधर की तरफ फील्ड आएगी 2p बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब, और इसकी वजह से आएगी इधर kp बाय आर क्यूब माइनस जे कैप। तो kp बाई आर क्यूब में 4 पाई हो जाएगा, नीचे 4 पाई अगर कॉमन लेते हो तो 2i कैप माइनस जे कैप 4 आ जाएगा, r का 4 हो जाएगा। तो r विल बी 4, 1 का 2 है, r का 4 है, तो r का 4, 1 का 2, p का 2, r का 4। और अब देखो इसमें आप s भी कंपेयर कर सकते हो, s अगर सोचते हो तो इससे कुछ है, तो इन दोनों की वजह से इधर की तरफ हो जाएगा 4kp बाय आर क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप, सो 5, तो इसका 5 भी है, तो आई थिंक दैट इज सीमिंगली ओके। तो अपना सी जवाब आ गया, ठीक है। 2 मिनट बचे हैं, चलो आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, सर्किट विद इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस जेड इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स एज शोन इन द डायग्राम, दिस वेरीज विद टाइम, ये सोर्स की वोल्टेज है, व्हाई द टाइम इज दिस, लिस्ट वन शोज वेरियस ऑप्शंस फॉर लोड, द पॉसिबल करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन बाय साइन 400t है ना, साइन है अपना। तो ऑप्शंस में देखोगे p को सॉल्व करने का फ़ायदा है, p से क्या होगा, अगर खाली रेजिस्टेंस है एक तो पोटेंशियल भी एग्जैक्टली सेम ही साइन में फंक्शन होगा, साइन का फंक्शन होगा, और जो पीक वैल्यू हो जाएगी 300/30 विच इज़ 10, 10 साइन 400t, तो 10 की बात करेंगे तो 10 एम्पलीट्यूड होगा, तो p का 3 आ रहा है जवाब अपना। तो p का 3 आने का मतलब है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एफ क्यू निकाल लो, क्यू निकाल के सॉल्व हो जाएगा, क्यू आर और एस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यू 5 और 4 में से एक ये है, और इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट का जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा साइन, करंट आगे होगा, करंट का जो फंक्शन होगा, करंट में इंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल आगे होता है, तो करंट के लिए करंट पीछे हो जाएगा, साइन पीक वैल्यू हो जाएगी 30, और ओमेगा कितना था, ओमेगा जो है, ओमेगा एल जो है 400 इंटू 1000, 40, 30, 50, 50, पीक वैल्यू विल बी 300/50 इंटू साइन ऑफ, अब 300/50 इसमें 50 है और वो 30 है, 40 और 30 37 डिग्री गैप होगा, 37 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 37 डिग्रीज, ओमेगा टी माइनस 37 डिग्रीज की करंट है, करंट पीछे है, कैपेसिटर में आगे होता है, इंडक्टर में पीछे होता है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी माइनस 37, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो अब जो अपना ओरिजिनल ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, तो इसको राइट की तरफ शिफ्ट करोगे आप तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, तो ये ऐसे कुछ स्टार्ट होगा नीचे से, तो यहाँ से मुझे समझ आ जाएगा कि 4 अपना इसमें जवाब होगा, 4 होगा इसका। तो 4 अगर इसका देखते हैं तो क्यू का 4, सी ऑप्शन अपना ठीक आ गया, ठीक है। 1 मिनट बचा है, चलो फटाफट से चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन, लिस्ट वन शोर फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक नंबर सर्टेन फिनोमेना गिवन इन लिस्ट 2, E इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है E इज इक्वल टू Z माइनस 1 स्क्वायर, E इज Z माइनस प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ Z। E जो है Z स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो E अगर Z स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एनर्जी पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग, एनर्जी ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरेज है, तो P का 5 है,
तो ये A और D गलत हो गए, और P का 5 है। उसके बाद देखना है तो B और C में से है, तो Q का से हो जाएगा हम Z-1 का स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये रिवाइज साहब Q का 1 है, ये C ऑप्शन ठीक आ गया, तो अपने अपने मार्क कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि हमारे कितने नंबर आए हैं। थोड़ा 1 घंटे में बिल्कुल जस्ट ख़त्म ही हुआ है, मतलब देखो मैं जब कर रहा हूँ तो इतना हो रहा है, तुम लोग को तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले उल्टी चेक कर लें। C ठीक है अपना, एक ठीक है ऑप्शन C, इसका A आ रहा है, ये अपना गलत हो गया है, और CAC, और इसका C ठीक था तो ये ठीक है। तो इस सेक्शन में अपने 4 के हिसाब से 2 ठीक है और 1 गलत है, तो फिर 8 - 1 7 मार्क हैं आउट ऑफ 12। इससे पहले सेक्शन में देखते हैं हमने आंसर की क्या कहती थी। 2.00 22.98 2.00, तो ये ठीक है ना। 22.98 23.00 ये भी ठीक ही होगा मुझे लग रहा है, कोई जितना रेंज देती है IIT तो कोई बात नहीं है। 10th का क्या है, फिर क्या है दूसरे ऑप्शन क्या थे, 3.00 0.75। जो हमारा तीसरा ऑप्शन था कौन सा, सॉरी 8 के बाद 9 10 3.00, और उसके बाद था क्या, उसके बाद क्या 0.75। आपने कितना निकाला था, 0 निकालते तो गलत होना ही था, तो पता ही था अपने को, तो गलत होना था अपना। ठीक है, उसके बाद 7.75.60 और 94.5, अपना 75.60 आ रहा है। मैंने दूसरा वाला कैसे निकाला हुआ है। ठीक है, और 72 13th का 72 आ रहा है अपना। ठीक है, तो ये है, और इसमें ये गलत है, ये ठीक है। तो 1 2 3 3 तो ठीक है, 4 5 5 ठीक है आउट ऑफ 6, 5 × 4 - 0 विच इज़ 20 आउट ऑफ 24। इस सेक्शन में अपन अच्छा किया अपने लोगों ने। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर वाले सेक्शन में। इसमें आंसर की है अपने पास, हाँ है BDDAD 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 BDDAD, अपना यहाँ तो BD आया था ना, बस ये ठीक है, और D कहाँ गया इसमें, ये भी ठीक है अपना, और AD, हाँ वाह ठीक है। तो 4 × 4 12 आउट ऑफ 12 नंबर हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है। इस सेक्शन की आंसर की नहीं दिख रही क्या, होंगे इस सेक्शन की आंसर की मैंने बोला तो था डालने के लिए, चलिए मैं खुद से नहीं देखना चाहता था ताकि हम लोग कर सकें इसे सॉल्व, तो अगेन मेरे को ही देखना है। अबे चल जा भाई, इस सेक्शन की आंसर की नहीं है अपने पास, ऊपर नीचे कहीं गायब तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर हम लोग IIT की वेबसाइट पे चले जाते हैं आंसर की के लिए, JEE एडवांस आंसर की 2025 LN वालों पे चले जाते हैं। चलो उनकी वेबसाइट को नहीं कर सकते ना एक्चुअली में, तो हाँ किसी और के पास जाते हैं यार, सबसे तो और अनऑफिशियल आंसर की तो ये है। अब ये भी कुछ करवाएगा क्या, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की भाई कहाँ है, पेपर 1 की आंसर की, तो पेपर 1 की आंसर की बात कर रहे हैं अगर अपन लोग, डाउनलोड हो जाए तो भाई, तो कुछ भगवान का शुक्र बने। इसमें फिज़िक्स की बात करते हैं अगर हम लोग, फिज़िक्स वाला ये रहा, फिज़िक्स वाले में पहले क्वेश्चन का आंसर D π/6। अपन ने कितना निकाला था पहले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा नहीं वो थोड़ा सा ऑप्शन से ले रहे हैं, कुछ और ऑप्शन है। π/6 वाला हो गया, ये ठीक है। फिर दूसरे पे चलते हैं, दूसरा था ये एक्चुअली में, पहले वाले का A, ठीक है ये भी ठीक है अपन का, ये भी ठीक है, ABC ये दूसरा भी ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या आंसर है,
तीसरा जिन्होंने किया हुआ है ये वाला, इन्होंने किया हुआ है ए, तीसरा वाला भी ए ठीक है, ये भी ठीक हो गया। चौथे वाले की बात करते हैं अगर हम लोग, चौथे वाले का आंसर जिन्होंने किया हुआ है सी, ये भी ठीक है। और पांचवे वाले का आंसर सी, चौथे वाले का सी, 4 ही तो थे, हाँ बढ़िया है, ये भी ठीक है। तो इसमें अपन के आए हैं 3 मार्क का था ना, 12 तो 12, 4 क्वेश्चन है, तो टोटल 12 + 12 24, 24 और 20 44, 44 और 7 51 क्वेश्चन आए, 51 नंबर आए हैं अपने आउट ऑफ थिंक 60 मार्क का टोटल पेपर है ना। 60, 4 यहाँ कट गए और 5 यहाँ कट गए, 9 मार्क कट गए, तो अपने 51 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए हैं मेरे से। अगेन कुछ ऑप्शन ऑब्वियसली थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन उनके भी करेक्ट आंसर्स मैं थोड़े टाइम बाद एक बार चेक करके कि वो कैसे निकल रहे वाले हैं, आई विल अपलोड दैम ऑल्सो। आई होप आप लोगों को ये मज़ा आया होगा जो हमने वीडियो सेशन अभी लिया। पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है कि बट मैं खुद से तो हमेशा ऐसे सॉल्व करता ही था, बट पहली बार ऐसा किया है कि लाइव किया है, बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मे बी इसी क्वेश्चन को मैं 50 मिनट्स में 50 मिनट्स में करने की कोशिश कर सकता था एक्चुअली में। तो आई होप यू एन्जॉयड द सेशन, ठीक है। अगेन पेपर 2 के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं पेपर 2 थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा या कल अपलोड करूँगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।